मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित थूबोंजी जैन मंदिर में रविवार को निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज 12 ब्रह्मचारी भैयाओं को जैनेश्वरी दीक्षा दी। साथ ही 2 क्षुल्लक जी भी दीक्षित हुए। जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दीक्षा दी गई है। साथ ही थूबोन अतिशय क्षेत्र में भी दीक्षा का ये पहला भव्य आयोजन है, जिसमें प्रदेश सहित देश के कई स्थानों के ब्रह्मचारी शामिल है। पड़ोसी जिले इनमें सागर जिले के 3 युवा घर परिवार छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर चल रहे हैं। दीक्षा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग भाग लेने के लिए पहुंचे। जो लोग आज दीक्षित हो रहे हैं उनमें डॉक्टर, सीए, पीएचडी एवं बड़े बड़े व्यवसायों से जुड़े युवा हैं, जिन्होंने परिवार, कारोबार और नौकरी से ऊपर उठकर वैराग्य का मार्ग चुना है। इन सभी की दीक्षा से पहले मेहंदी, हल्दी और बनौली यात्रा जैसी पारंपरिक रस्में थूबोंजी तीर्थ क्षेत्र में संपन्न हुई है। सभी धर्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर के सदस्य विपिन सिंघई ने बताया कि जिन युवाओं को आज दीक्षित किया गया उनमें से कुछ युवा बचपन से तप मार्ग की चाह रखे थे, जिनमें अतिशय भैया है जो बचपन से मुनि बनने की इच्छा रखते थे। 1 वर्ष से वे मुनि संघ के साथ रहकर ब्रह्मचारी व्रत निभा रहे हैं। इसी तरह राहतगढ़ के सुयश भैया ने किराना कारोबार त्यागा। पिछले वर्ष चातुर्मास के दौरान वे मुनि संघ से जुड़े और वैराग्य मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। डॉक्टर अंकित जैन का हृदय परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने एक 20 वर्षीय युवती का पोस्टमार्टम किया। उन्हें जीवन की नश्वरता का गहरा बोध हुआ और वे धर्म मार्ग पर अग्रसर हो गए। इसी तरह के 14 युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र के कामों को छोड़कर वैराग्य एवं संन्यास का मार्ग के लिए दीक्षा ली है। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर जिले के थूबोन में। इसे जैन अतिशय क्षेत्र भी कहा जाता है और ये आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा का ये पहला कार्यक्रम थूबोन में हो रहा है। वर्षों पुराना ये ऐतिहासिक स्थान है जैन समाज का। तो हमारे यहाँ जैन कमेटी के जो दिगंबर जैन समिति है उसके सदस्य विपिन जी है, उनसे जानते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का है और सुधा सागर जी महाराज यहाँ विराज है तो किस तरह दीक्षा ले रहे हैं। तो जैसा ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे, कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं और ये किस तरह की दीक्षा है? आज 23 सितंबर को रविवार को जगत पूज परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के हाथों से करकमलों से प्रथम बार श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थूबोंजी में प्रथम बार दीक्षाएं दी जा रही हैं। और ये दीक्षाएं बाल ब्रह्मचारी 12 भैया हैं जिनकी दीक्षाएं हो रही हैं और 2 क्षुल्लक जी महाराज हैं जिनकी दीक्षा हो रही है। जो 12 ब्रह्मचारी भैया हैं वो बड़े एजुकेटेड हैं, जिनमें से एक सीए है, एक बीटेक है और एक डॉक्टर भी है और एक जिन्होंने संस्कृत में शास्त्रीय डिग्री प्राप्त की है। ऐसे बड़े पढ़े लिखे भाई लोग हैं, असम से हैं, सागर से हैं, चरगवा से हैं और ऐसे देश राजस्थान के हैं। ऐसे देश के विभिन्न प्रांतों से आज दीक्षाएं होने वाली है। लगभग 12 दीक्षाएं हो रही है और हमारे ज्ञात इतिहास में शायद दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पहली बार दीक्षाएं हो रही है और परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से करकमलों से भी पहली बार दीक्षाएं हो रही है। ये बड़ी बात मानी जा रही है कि जैन समाज के बहुत बड़े संत हैं, पहली बार दीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये पहले शिष्यों में उनके संग में रहेंगे उनके साथ में। ये दीक्षा पहली बार दे रहे हैं महाराज जी? हाँ, ये पहली बार दीक्षाएं दे रहे हैं। अभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का देवलोक हुआ, उसके बाद पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज ने कुंडलपुर में दीक्षाएं दी थी। उसके बाद पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज ने रहली में दीक्षाएं दी थी। लेकिन वो सब दीक्षाएं पूज्य क्षुल्लक जी महाराज का प्रमोशन होकर तिलक दीक्षा हुई थी, लेकिन यहाँ पहली बार बाल ब्रह्मचारी भैया की दीक्षा हो रही है। बहुत सदियों पुराना है, 2-3 साल पुराना है। इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पहली बार हुआ, यहाँ बहुत बड़े बड़े संत आ गए, दीक्षा का कार्यक्रम पहली बार हुआ। हमारे ज्ञात इतिहास में जहाँ तक हमें ध्यान में है लगभग 1979 और 1987 में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 2 चातुर्मास तीर्थ क्षेत्र मिले। ये बियावान जंगल हुआ करता था और उस समय यहाँ शेर लोग भी होते थे, शेर भी होते थे। तो उस समय 1979 के पहले का हमें इतिहास पता नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग 12वीं शताब्दी का निर्माण है। तो हमें हमारी जो नॉलेज में है वो 1979 के पहले की जानकारी है, लेकिन 1979 के बाद शायद ये पहली बार दीक्षा हो रही है। कार्यक्रम कितने दिन से चल रहा है और उसमें इस समय आप देख रहे हो जितनी भी भीड़ है, पूरे देश से भीड़ आई हुई है और आसपास खासकर
ये अंचल के, चूंकि पूज्य गुरुदेव ने पहले ये घोषणा की नहीं थी कि कब करेंगे या कब बताएंगे, तो ये कुछ हम लोग को ताक झांक करके जानकारियां मिली, कुछ तैयारियों से मैं अंदाज लगाया, तो ये घोषणा है। तो कल हमने घोषणा की और अभी ये पता भी नहीं है कि ये मुनि दीक्षा होने जा रही है कि एलक दीक्षा होने जा रही है। अभी तक ये तय नहीं है कि ये जो 14 लोग हैं उनमें अलग बनेंगे, चिल्लक बनेंगे या प्रमुख बनेंगे। अभी ये कोई जानकारी नहीं है, ये तो दीक्षा के बाद हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ये महाराज जी के अलावा किसी को पता नहीं है। ये भी किसी को नहीं जानकारी है। श्रेणी बांटकर कैसे महाराज के कोई स्टैंडर्ड है क्या मापदंड है? नहीं है वो क्या करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या है आगे, मतलब पूरी तरह से सेरेमनी कोई किसी को जानकारी नहीं क्या होने वाला है। ये तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।